आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और गौतमपुरी वार्ड में खड़ा हूँ। किस तरीके से, क्योंकि आज शुरुआत हुई, आगाज हुआ अगले चुनाव का। सबसे पहली बात तो आज माननीय बड़े भाई विधायक अब्दुल रहमान जी ने ऑफिस का उद्घाटन किया है। गौतमपुरी वार्ड का ये ऑफिस है और इंशाल्लाह यहाँ से चुनाव पूरी तरीके से गौतमपुरी वार्ड का लड़ा जाएगा। आज से चुनाव शुरू हो गया है गौतमपुरी वार्ड में और सब लोग साथ मिलकर गौतमपुरी वार्ड का चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह बीजेपी से ये सीट जीत के लाएंगे और उनको हरा के आएंगे और ऐसा हरा के आएंगे कि शायद ही दोबारा बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले यहाँ चुनाव लड़ने की सोचें। पहले जिस तरीके से निगम का चुनाव अब बिल्कुल आने वाला है और आज कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा है गौतमपुरी वार्ड में, सबसे पहले इस बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे? देखिए, गौतमपुरी वार्ड में नहीं, जगह जगह मेरी विधानसभा के अंदर 4 वार्ड हैं और चारों वार्डों में मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 कार्यालय खुल चुके हैं। लोगों में एक उत्साह की लहर है। लोग एक आस भरी नजरों से बहुत दिन से परेशान थे, भाजपा शासित एमसीडी से, उसके भ्रष्टाचार से, उसके निकम्मेपन से बहुत परेशान, पजल आ चुके लोग अब एक आस भरी नजरों से वो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी निगम में, तो जिस तरह दिल्ली को संवारा है, सजाया है, उसी तरह निगम को भी सजाएगी, संवारेगी और लोगों का भला होगा। तो लोगों में उत्साह है पूरी तरह से। जगह जगह लोग कार्यालय के लिए जगह दे रहे हैं, कार्यालय खोले जा रहे हैं, लोग एकजुट होकर बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन चुनाव का ऐलान हो जाए और लोग वोट डालकर आम आदमी पार्टी को जिताकर एमसीडी में भेज दें। अच्छा, जिस तरीके से आपने अभी मैंने सुना, आप पहले कांग्रेस 15 साल, उसके बाद भाजपा 15 साल, अब मौके की बात कर रहे हैं कि हमें समर्थन दे, तो एक अच्छे विकल्प के तौर पर देख रहे हैं या कुछ अपना एक आपने एजेंडा तैयार किया है कि इस बार सरकार आम आदमी की ही बनेगी? देखिए, 2 चीजें हैं कि एक चीज होती है किसी का भरोसा उठ जाना और किसी का भरोसा पब्लिक में जम जाना। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का भरोसा दिल्ली की आवाम के दिलों में है। वो जानती है दिल्ली के आवाम के अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, तो उन्हें अच्छे से पता है कि दिल्ली में नहीं बल्कि भारत की सियासत में ईमानदारी और सच्चाई का अगर कोई नाम है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। और एक ईमानदार सरकार अगर निगम में आएगी तो लोगों का भला होगा, लोगों का अच्छा होगा। कुछ चुनौती भी देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही आबकारी नीति आई और इसको विपक्ष बहुत अच्छे से भुना रहा है। अभी मैंने देखा गले में बड़े बड़े बिल्ले जनमत लेकर रोडों पर निकल गए हैं कार्यकर्ता कि भाई आबकारी जो नीति है वो केजरीवाल सरकार ने घर घर शराब पहुंचाने का काम कर दिया। कुछ नीतियां और भी, जैसे कि आपने मुझे बोला कि विश्वास जम चुका है, तो कुछ जो मैं लगातार राजनेताओं के इंटरव्यू लेता हूं उसमें सवाल होते हैं कि करनी और कथनी में फ़र्क है। जैसे कि लोकपाल आज तक नहीं आया और बहुत सारी कस्में भी खाई गई थी कि जी वीआईपी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा और बंगले नहीं लिए जाएंगे, गाड़ी नहीं ली जाएंगी, लेकिन वो सारा कल्चर भी दोबारा से देखने को मिला। देखिए, वीआईपी ट्रीटमेंट की बात करें तो कहीं आपको देखने को नहीं मिलता होगा। हमारे किसी मंत्री और मुख्यमंत्री की गाड़ी पर भी आपको लाल बत्ती देखने को नहीं मिलती। आज एक साधारण व्यक्ति की तरह तमाम एमएलएज, तमाम मिनिस्टर्स घूमते हैं दिल्ली में, आम आदमियों के बीच में, आम लोगों के बीच में आम आदमी की तरह घूमते हैं। वीआईपी कल्चर की बात तो हमने यहाँ खत्म कर दी। आपने शराब की बात की, बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल किया। मुझे भी अच्छा लगेगा आपको बताते में कि ये जो लोग जिनके पास काम का कोई मुद्दा ही ना हो, जिन्होंने काम कभी किया ही ना हो, वो लोग सिर्फ ऐसी बेहुदा बातें करते घूम रहे हैं। उनसे पूछें कि जब भाजपा की सरकार थी दिल्ली के अंदर 1993 से 1998 तक, तो शराब के कितने ठेके थे दिल्ली के अंदर? 15 साल कांग्रेस की मुसलसल सरकार दिल्ली के अंदर रही तो 746 शराब के ठेके लिखित में उन्होंने खोले दिल्ली की सरकार ने। आम आदमी पार्टी की सरकार में 849 ठेकों को अनुमति दी गई, जिसमें से केवल अभी तक 546 शराब के ठेके खुले हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने एक और बात कही थी कि जहां जहां लोगों का विरोध होगा और वहां की माँ बहनें या वहां के बुजुर्ग अगर नहीं चाहते कि यहाँ शराब का ठेका हो तो उसको बंद कर दिया जाएगा और बहुत जल्द जहाँ जहाँ विरोध है हम उस काम को करने जा रहे हैं। अभी तक मेरे ख्याल से तो एक भी ठेका बंद नहीं हुआ, यदि कोई जानकारी हो तो दे दीजिए। और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, भ्रष्टाचार, क्या आपको नहीं लगता है कि एसडीएम और डीएम ऑफिस में
व्याप्त नहीं है। जिस तरीके से लेंटर पे पैसा लेने की बात भाजपा शासित एमसीडी में की जा रही है, वैसे ही कुछ घूसखोरी करके रजिस्ट्री भी होती है और अनऑथराइज कॉलोनी की भी रजिस्ट्री आपके मतलब इसी क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। और डीसीडी का जो तांडव पूरी रोड पर इस कोरोना काल में दिखाई दिया, वो भी जनता झेल चुकी है। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि जिसको जो मौका मिला उसने वहां लूट लिया जनता को। मैं सरोकार जनता की उससे करना चाहूंगा। देखिए, आपका अपना विवेक है कि आप क्या सोचते हैं। हर अच्छे काम में बुराई निकाल देना विपक्ष का काम होता है। डीसीडी की आपने बात कही, अगर डीसीडी के जवान और वो योद्धा अगर ना होते तो कोरोना काल में स्थिति क्या होती, ये आप भी भली भांति जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। डीसीडी के जवानों ने लोगों को सजग किया, लोगों को सुरक्षित रखा, लोगों को आगाह किया और सिर्फ इतना कि आप मास्क लगा करके रखें, सैनिटाइज करके रखें। अगर ये बुराई का काम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दिल्ली के अंदर पुलिस है, उस पुलिस ने क्या काम किया कि लोगों के मार्केटों में घूमकर, जगह जगह घूमकर लोगों का अनेसरी चालान काटे। लेकिन मैं उसको अनेसरी काटना नहीं कहता, मैं उसको कहता हूं कि वो हमारी हिफाजत के लिए कर रहे थे। अगर वो डीसीडी के जवान या दिल्ली के पुलिस ये सब न करते तो आज दिल्ली की स्थिति बहुत गंभीर होती। मैं समझता हूं कि ऊपर वाले ने बड़ा करम रखा है दिल्ली की जनता पर, और दिल्ली की सरकार ने जिस तरह से जागरूकता दिखाते हुए तमाम कदम उठाए थे, उसकी वजह से आज दिल्ली पूरी तरह सेफ है। दिल्ली में कैजुअलिटी नहीं हुई। अभी जब तीसरी बार कोविड आया तो अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि बहुत आसानी से गुजर कर चला गया। ये दिल्ली की सरकार का, पूरी आवाम दिल्ली की धन्यवाद करती है पूरे दिल के साथ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस भाव से और जिस मेहनत के साथ इस काल को निकाला है, कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपकी बार दे समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन, कुछ वाक्यों में वो परिवर्तन सुनना चाहूंगा। देखिए, परिवर्तन की जहां तक बात है, आपने अभी देखा होगा कि जैसे एमसीडी के अंदर आज भाजपा की सरकार है, आपने देखा होगा नावल्टी सिनेमा की बिल्डिंग को मात्र 34 करोड़ रुपए में रिट्स के नहीं, नावल्टी सिनेमा, नावल्टी या रिट्स नहीं, नावल्टी सिनेमा को 34 करोड़ रुपए में मात्र बेच दिया गया, जबकि आज की उसकी मार्केट वैल्यू 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। जितने सरकारी निगम के प्राइमरी स्कूल हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि वो हमारे नींव भरने का काम है कि जैसे एक मकान को अगर हमें ऊंचा बनाना है तो उसकी नींव को उतना ही ज्यादा मजबूत किया जाता है। लेकिन निगम के स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर मात्र खिलवाड़ हो रहा है और निगम अपने तमाम स्कूलों को या तो प्राइवेटाइजेशन करता जा रहा है या उनको एनजीओज को देता जा रहा है। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में आने जा रही है, इंशाल्लाह निगम में आते ही सबसे पहले जिस तरह दिल्ली के सरकारी स्कूलों का ढांचा बदलकर वहां की पढ़ाई व्यवस्था को ऐसा कर दिया कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी भी ये इच्छा जाहिर करती है कि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल देख करके आऊंगी, उसी तरह निगम के स्कूलों को बेहतर और बेहतर बनाया जाएगा। और पूरी एमसीडी के अंदर आज एक गरीब आदमी अपना 25 गज का, 50 गज का, 20 गज का, 100 गज का मकान बनाने के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले तो एमसीडी के कर्मचारी, एमसीडी के जेई, एमसीडी के बेलदार और दीगर लोग आकर के वहां भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, जैसे उनके बाप का कुछ उसमें लग रहा हो। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दावे के साथ ये बात कहता हूं कि कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई एक आदमी छज्जा बन पाएगा उस समय। देखिए, नियम और कानून के हिसाब से हमारी सरकार में बस यही नियम कायदे कानून दिखाकर डरा दिया जाता है सर। अभी भी मैंने आपको अभी एक बात कही, नियम और कानून पहले आप सुन लीजिए। हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि ऐसा कानून एमसीडी में लाया जाए कि जो भी आदमी अपने मकान को बनाना चाहता है, अगर 25 गज का मकान है तो उस पर एक फीस रख दी जाए, वो चाहे 10,000 हो या 15,000 रुपए, उसे मकान बनाने की इजाजत दी जाए। चाहे वो 50 गज का बनाना चाहता है, उससे 20-25 हजार रुपए की एक फीस लेकर के उससे एमसीडी को रेवेन्यू भी आएगा और जो ये घूसखोरी और लोगों के साथ दुराचार, अत्याचार हो रहा है, उससे भी एमसीडी पूरी तरह से दूर रहेगी। भाई अब्दुल रहमान